भारत माता की छाती के ऊपर कोई दुश्मन आकर इस तरह से धन धनाएगा, मेरे सैनिक उसको धन धनाने नहीं देंगे। जो लोग इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, रास्ता देते हैं, भोजन देते हैं, सबसे पहले उनको तबाह करना होगा, खत्म करना होगा। मेरी धरती के ऊपर अराष्ट्रवादी कैसे पनप जाए। हम लोगों की अब निर्णायक जो लड़ाई है वो है ओवरग्राउंड वर्कर को जरा सीधे करना, सीधे नहीं करना, उनको नेस्ता नाबूद करना। मेरी इस भारत माता के सीने के ऊपर कैसे आतंकवादी धन धनाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये मुठभेड़ जो है ये तो जारी है, कल रात से जारी है, और इसमें मुझे भरोसा है कि मेरे सैनिक, मेरे शेर, यहाँ के हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, जेकेपी पुलिस है, एसओजी है, ये सब लोग इस ऑपरेशन के अंदर लगे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन है इसमें एक बड़ी तीव्रता आई है, और मेरे जो यहाँ पे फोर्सेस के लोग हैं उनके अंदर मनोबल के अंदर कोई कमी नहीं है। उनके दिलों के अंदर एक आग है और उस आग को वो बुझाना चाहते हैं शत्रु की छाती के अंदर अपनी गोली डालकर। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि उनके चार जवान अभी 4 दिन पहले शहीद हुए हैं, उसका बदला वो आज लेने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मेरे सारे सैनिक, सारे लोग, सारे जवान पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, निर्णायक लड़ाई में पहुंचे हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी को कि जो मौके पे आए, आज भी वो इस ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आईजी जम्मू मिस्टर टूटी वो खुद लीड कर रहे हैं, डीआईजी शिव कुमार जी, एसएसपी कठुआ, ये सब लोग जो हैं, डीएसपी हमारे, एसएचओ, सब लोग जो है मन के अंदर एक धारणा लेकर के जो होगा मेरे इस क्षेत्र के अंदर पीसफुल एरिया, शांतिपूर्वक माहौल, वातावरण, और उसके अंदर कोई धन धनाए, ऐसा नहीं हो सकता साहब। भारत माता की छाती के ऊपर कोई दुश्मन आकर इस तरह से धन धनाएगा, मेरे सैनिक उसको धन धनाने नहीं देंगे। ये फेजेस होते हैं। तो वो उन्होंने अब उस ऊपर की तरफ से अब इस तरफ वो बड़े होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे सफलता मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी साहब। ये ठीक है, 1-2 इंसिडेंट उन्होंने कर लिए, तो इसके बाद उनका अब न्यूट्रलाइज़ करना उनको हमारे लोगों को आ रहा है। वो किस तरह से न्यूट्रलाइज़ करना वो हो जाएगा। मैं उससे पहले हम लोगों की अब निर्णायक जो लड़ाई है वो है ओवरग्राउंड वर्कर को जरा सीधे करना, सीधे नहीं करना, उनको नेस्ता नाबूद करना। जो लोग इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, रास्ता देते हैं, भोजन देते हैं, सबसे पहले उनको तबाह करना होगा, खत्म करना होगा। मेरी धरती के ऊपर अराष्ट्रवादी कैसे पनप जाए, मेरी इस भारत माता के सीने के ऊपर कैसे आतंकवादी धन धनाए, ऐसा नहीं होगा। अब कोशिश यही है, पहले ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो समाप्त किया जाए, इनको नेस्ता नाबूद किया जाए। इसके ऊपर अब ज़्यादा प्रेशर रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, अधिकारी, ऑफिसर, यहाँ तक कि दिल्ली के हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सब लोग इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि हम लोग इस देश के अंदर अभी ऐसी अराजकता वाली स्थिति नहीं बनने देंगे। ये कभी जो सोचा करते देश के अंदर एक दमदार प्रधानमंत्री जी, ये देखा मैंने कि ये बहुत ही पुराना जो है आतंकवादियों का रूट रहा, ये रास्ता रहा ये। तो अब लोगों की ये मांग भी है जहाँ 35 में एक पुलिस चौकी बना जाए। देखिए, उसके ऊपर हमारी बात हो गई है, चौकी के ऊपर भी बात हुई है, और यहाँ तक होगा हम यहाँ पे वीडीजी बनवा रहे हैं। हमने कह दिया सबसे, अभी अधिकारियों से भी बात हो गई है। और जितने भी इस रूट के ऊपर मतलब ये गांव पड़ते हैं, जितने भी हमारे कोई रिटायर्ड फौजी हैं, सैनिक हैं, उनको सबको हम लोग इकट्ठा करके और उनको गन्स वगैरह, जो भी हथियार वगैरह है वो सब देंगे। वो सारा प्रबंध हो रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन वही बात आ गई कि समय लगता है। वो समय जो वो ख़त्म हो गया जब वो ये अपने बड़े आराम से निकल जाया करते थे। अब समय जो है वो बड़ा इनके लिए अनुकूल नहीं है, इनके प्रतिकूल चल रहा है अभी समय। और हम लोग विश्वास रखिए, इस ऑपरेशन के ऊपर सक्सेस पाएंगे और थोड़े समय के भीतर आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट वहाँ से आ रहा है। आप उसकी गावी आवाज़ें भी सुन रहे हैं। ऑपरेशन इस समय जारी भी है। जी, तो क्या आप चाहते हैं कि जो स्थानीय लोग जहाँ क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको भी गन के लाइसेंस जो दिए जाने चाहिए? करेंगे ना, उसके ऊपर भी करेंगे। वो जिस प्रशासन में हमको बात करनी होगी, वो उनको लाइसेंस की यहाँ तक बात आएगी, वो भी करेंगे, वो जो भी होगा। लेकिन एक मुझे दुख होता है इस बात का कि हम लोग विधायक हैं साहब,
हम जब चुनकर विधानसभा के अंदर जाते हैं वहां से एक रोल मॉडल निकलता है, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर ऐसे असंस्कारी, ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ऐसे लोग भी विधायक चुनकर आए कि जो जिनके मुंह से ऐसा शब्द निकलता है कि पाकिस्तान से बात करें। अरे कौन से पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो कि जिन्होंने मेरे 4 जवान अभी 4 दिन पहले शहीद कर दिए? अब उस पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो उस जवान को समझेगा। पाकिस्तान को नेस्ता नेबूद करने की बात यहां तक अभी देश की सरकार ने ठान लिया है। अब वो वही भाषा समझेगा तो उसका उसी भाषा में जवाब देंगे। इस जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाएंगे, इसको पनपने नहीं देंगे। ये हमारे पे भरोसा रखिए, इस सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, ये हमें आपको आश्वस्त करना चाहते हैं।